नमस्कार दोस्तों। आवाज़ आ रही होगी सही। सुबह का वक्त है, 5:30 बज गए। आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और मौसम भी बड़ा प्यारा है, देखो। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पर। काकरोच पार्टी। एक चीज़ बताओ आप लोग, काकरोच पार्टी में क्या है, क्या मुद्दा है, किसी को समझ में आ रहा है? एक तो हिंदुस्तान में भावुक लोग रहते हैं, राइट? तो भावुक लोग रहते हैं, उसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। अब आप लोग समझो, ये भूख हड़ताल, इसका तार कहाँ से उठा था? एक हमारे सर हैं, उन्होंने शुरू में ही बोला था जाके, कहीं ऐसे नहीं होगा, आप लोग भूख हड़ताल करिए, मैं भी आपके साथ हूँ। जब वो स्टेज पर गए अपना विचारधारा प्रकट करने के लिए, तो सोनम वांगचुक जो बैठा हुआ है आज भूख हड़ताल पर, और अभिजीत, इन्होंने उन सर के हाथ से माइक छीन लिया, तार निकाल दिए। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, जो नीट के एग्ज़ाम के लिए हो रहा था, आज ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है? और कुछ नीचे भी बैठे हुए हैं, वो देख दिख रहा है कि भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं। मोमनन जो हैं कुछ, एक एक तो फोटो में दिखा रहा था, लेकिन पूरा नहीं बंदे ने दिखाया, वो मीट खा रहा था। ठीक है, सोनम वांगचुक का अगर देखा जाए तो लद्दाख से आता है। वो लद्दाख में उसने धरना दिया था ऐसा ही। फिर जब उसके जानकारी हुई, सब कुछ हुआ, पुरानी बात है, कोई इतना पहले भी नहीं देखता है, और ये पिछले साल की कहानियाँ हैं। वो मैं आपको स्पष्ट करूँगा, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों को पूरा स्पष्ट रूप से दिखाऊंगा सोनम वांगचुक का, कि क्या रीज़न है, क्या है, या किसी कारणवश कहाँ फंसा था, कहाँ नहीं। तो वो वहाँ की खुन्नस यहाँ निकाल रहा है, धीमे धीमे बढ़ रहा है। ठीक है, ये किसी छात्र के ऊपर नहीं है, ना किसी नीट की एग्ज़ाम के ऊपर है धरना। अब भी समझ जाओ। ठीक है, काकरोच पार्टी बनी है, किसने बोला, कैसे बोला, ये सारी चीज़ें भी मैं बता दूंगा अगर आप चाहें तो। लेकिन आंखें खोल लो आप लोग। और जो लोग, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये गतिविधियाँ जो हो रही हैं सीजेपी की, अभी तो बोल रहे संविधान के अगेंस्ट, क्या संविधान के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं? संविधान को लेकर ही कार्य किया जा रहा है, ना आक्रोश हो रहा है, ना कुछ किसी से लड़ाई दंगा नहीं होगी। ये अभिजीत बोल रहा है, लेकिन फंडा कुछ अलग है। फंडा ये है, जब धीमे धीमे पब्लिक आने लगेगी, जुड़ने लगेगी, तो ये आगे कहानी अलग ही तरीके से करेंगे। जैसे एक एक पत्ते खोल रहे हैं, और वैसे ही पत्ते खुले खुलते चले जाएंगे। अभी ये लोग अपने पास जोकर रखे हैं, वो जोकर है रैली निकालना। और जब रैली निकलेगी तो क्या होगा वो आप जानते ही हो, जो नेपाल और श्रीलंका में हुआ है, और उसे ये रोक नहीं पाएगा। और ये पहली बात तो भाई, इंडिया में रह के हर चीज़ होकर भी ये ऐसा काम करेगा, तो भाई आप लोग खुद सोच लो। अगर नीट क्या, मैं भी अभी धरने पे बैठ जाऊं, ठीक है, बस वही है चीज़, कि जब बाहर से फंडिंग आती है, वो बोलने के लिए कोई भी कुछ भी करते हैं। इतने लोगों को हर चीज़ देना, वहाँ बैठे रहना, और काफ़ी चीज़ें की सुविधाएं देना, ये पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता, उसकी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। अगर जो समझ पढ़ा लिखा होगा वो समझ जाएगा। वहाँ जो अनपढ़ हैं उनकी तो कहानी अलग ही है। कोई भी सरकार आ जाए, किसी को नौकरी नहीं दे सकती है, ये तो मैं आज भी कह रहा हूँ। क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, जगह थोड़ी है,
सबको मिल नहीं पाती। नीट का एग्ज़ाम है तो नीट का एग्ज़ाम ये नहीं सोचते हैं कि नीट के एग्ज़ाम में सबसे बड़ी गलती किसकी होती है, जो नीट का एग्ज़ाम देते हैं उन बच्चों की। अब आप लोग कहोगे मैं ये क्यों कह रहा हूँ, भाई इसमें पिसता है वो गरीब बच्चा जो नीट का एग्ज़ाम देने जाता है और पोस्टपोन हो जाता है, वो यानी कि लीक हो जाता है। वो फ़ायदा उठाते हैं पैसे वाले, जो है अभी जैसे लोग जो अमेरिका विदेश में पढ़ के आते हैं, फिर अपनी बोलते हैं कि चलो यहाँ एक आध टेस्ट डाल के देख लें, अगर किसी में लग जाए तो हो जाएगा यहीं। तो ये लोग इधर उधर से खरीदने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी वजह से गरीब बच्चा पिस जाता है जो सुसाइड कर लेता है। कहानी ये है, यहाँ कोई नेता की बात नहीं ना कुछ, गलती हम लोगों की भी है और इसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। आप लोग उस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे, कहीं पर भी कोई भी ऐसा, अरे यार जब हम लोग चीज़ों को लेंगे ही नहीं ना तो लीक होंगे क्यों। अगर पेपर लीक होता है कोई भी, भाई कोई तो लेता होगा ना पैसे दे के, और जो बेचता है भाई वो राम तो है नहीं, रावण ही है। हर जगह ना सीता है ना राम है। और जो पहले बात तो एक चीज़ समझ लो, कुछ लोग बोल रहे राम भगवान नहीं, अरे भगवान किसने बोला है, वो क्षत्रिय थे, एक प्रेरणा थे। आज उनको आदमी भगवान का दर्जा दे के पूछता है तो वो हम लोगों की श्रद्धा है कि हम लोग उनकी तरह बने। लेकिन यहाँ काकरोच पार्टी में तो देख लिया होगा आप लोगों ने, एक तीन फुटिया वो क्या बोलती है, पूरे एक समाज को ही उसने बेइज्जत कर दिया है। ठीक है, आज वो ये कहानी है, वो भाई बहुत स्तर पर जाएगी और वो किसी न किसी, उसने देख लिया पढ़ाई का स्तर मेरा नीचा है, कुछ कर नहीं सकती, जो उसने पढ़ लिया नेका तीन पाँच किसी से वही बोल देती है। माँ बाप ने जो संस्कार दे दिए अच्छे बुरे उनको बोल देती है। तो उसका एक माइंड वॉश हो चुका है पूरी तरह, वो हो रखी है पागल। तो उसके बारे में भी मैं अब नहीं कहूँगा। ठीक है, वो भी अलग के स्तर पर जाएगी और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नेता के साथ भी अब दिखेगी आपको, देखना। जब इतने लड़कों के साथ दिखी तो किसी नेता के भी साथ दिखेगी, क्योंकि ऐसी जो लोग होते हैं ना वो देश के लिए एक प्रेरणा प्रेरणा नहीं बनते हैं, ये देश के लिए दब्बा बनते हैं। एक जो बोलते हैं ना कीड़े की तरह, कीड़ा क्यों यार, जैसे वाइट कपड़े पे दाग लग जाता है वैसे ये बन जाते हैं। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाता रहूं तो फॉलो एंड शेयर ज़रूर करें। एक और चीज़, पता नहीं कुछ रीज़न से वायरल नहीं हो रहा है, या मैं हो सकता हूँ कुछ गलत बोल जाता हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा आप लोग कमेंट करोगे तो सोनम वांगचुक के लिए एक पूरा वीडियो डालूँगा कि ये आदमी कैसा है क्या है। लेकिन ये कह दूँ, ये नीट के एग्ज़ाम के लिए नहीं हो रहा है, हर कोई आके अपनी अपनी बात रख रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कहानी यही है पूरी, ये एक अलग ही स्तर पे है ना, किसी यहाँ किसी गरीब बच्चे की कोई मदद नहीं होगी, ये मैं खुली कह रहा हूँ, स्टाम्प पे लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग फॉलो एंड सब्सक्राइब करें, आगे कोई भी कहानी है मैं आज ज़रूर बताऊँगा। और आप लोग ये देख लो कि अगर कर सकते हो तो फॉलो ज़रूर करें और कमेंट में जो भी राय है वो ज़रूर दें। सोनम वांगचुक के लिए अगर आप चाहते हैं कुछ लिखें बोलें तो मैं ज़रूर बोलूँगा, आप लोग ज़रूर भेजें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।